आज ऑनलाइन सत्संग में मैं सभी इष्ट प्राण गुरु भाई बहनों को आंतरिक जय गुरु करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेम में युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बौड़मा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो विषय वस्तु है नाम ध्यान, उस पर कुछ चर्चा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें समझना होगा नाम अलग है और ध्यान अलग है। साधारणतः हम लोग नाम करने का मतलब नाम ध्यान ही समझते हैं। हम यदि ठाकुर जी का नाम करने के लिए बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ध्यान भी मेरा ठाकुर जी के प्रति लगा हुआ है। नाम करने के समय मेरे मन और मस्तिष्क में हज़ारों चिंताएं आती है और फिर वो मुझे नाम करने से विचलित करती है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को ग्रहणक्षम बनाता है। यहाँ पे समझना होगा कि नाम तीक्ष्ण बनाता है, उसका मतलब है जैसे आप कोई चाकू से कुछ काटना चाहते हैं तो उसका धारदार होना ज़रूरी है, मतलब तीक्ष्ण होना चाहिए। उसी तरह नाम का स्पंदन मनुष्य के मन मस्तिष्क को तीक्ष्ण या धारदार बना देता है। जिसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंता मेरे मस्तिष्क में आता है। मैं इस स्वार्थ प्रतिष्ठा में मेरा ध्यान यदि लगने लगे तो नाम भी स्वतः होने लगता है। प्रकृति ध्यान के संबंध में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि ध्यान मतलब इष्ट के संबंध में चिंता, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या करूँगा, कैसे खुद को नियंत्रित करूँगा, कौन से चलन में चलूँगा आदि चिंता करना। मन तो निश्चल नहीं रहता, मन चलता ही है। सब तरह का मनन जब इस स्वार्थी और इष्टानुग होता है उसको ही कहते हैं प्रकृति ध्यान। यही है एकाग्रता। एकाग्रता मतलब निथर अवस्था नहीं, निष्ठानंदित एक मुखी चिंता चलन ही एकाग्रता है। ऐसा इष्ट के प्रति ध्यान होने से मनुष्य ग्रहणक्षम बनता है। नाम से मनुष्य का मन मस्तिष्क जब तीक्ष्ण हो जाता है तो सारी सूक्ष्म चिंताएं एवं बोध को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है ध्यान। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में हम जब अपनी सारी सत्ता जो कुछ भी लेकर जो मेरा जीवन है उनकी प्रतिष्ठा करने, उनसे प्रेम करने में व्यस्त हो जाते हैं तो मेरी सारी प्रवृत्तियां एडजस्ट होने लगती है, तो स्वतः ही नाम होने लगता है। फिर नाम करने के लिए कोई कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हम अपने जीवन में इष्ट प्रतिष्ठा तभी कर पाएंगे जब आचार्य के प्रति एकनिष्ठ होंगे, उनका आदेश निर्देश पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, तभी इष्ट भी मेरे जीवन में जीवंत हो जाएंगे, क्योंकि आचार्य में ही इष्ट जीवंत रहते हैं। आचार्य देव श्री श्री दादा ने नाम ध्यान करने से क्या होता है इसके उत्तर में उन्होंने कहा, आप किए ही नहीं समझेंगे कैसे। जिसने चीनी नहीं खाया है वह कैसे समझेगा कि चीनी क्या है। चीनी खाने से समझ में आएगा, पहले नाम ध्यान करें तब समझ पाएंगे नाम ध्यान करने से क्या होता है। ठाकुर का हर एक आदेश पालन करें। ठाकुर की वाणी के अजस्त्र पुस्तक है, कैसे बना जा सकता है वह पढ़ें, चिंतन करें क्या होना चाहिए, क्या करनी है, उसे ढूंढकर वैसे चलें। आपको देखने पर ऐसा लगेगा ये ठाकुर के हैं, यही है महापुरुष। किसी के घर पर जाने पर लोग कहेंगे इनके माध्यम से हमारे घर में ठाकुर का पदार्पण हुआ। श्री श्री बौड़दा ने कहे कि हम लोग जो दीक्षा लेते हैं नाम ध्यान करने के लिए ही लेते हैं। दीक्षा लेते वक्त हमें बताया जाता है उषा निशा में मंत्र साधना करना चाहिए। उषा निशा क्या है? उषा माने ब्रह्म मुहूर्त, जब सूर्योदय भी नहीं हुआ हो, पंछीगण चहचहा रहे हों, और निशा रात्रि 12 बजे को कहते हैं। इस समय वातावरण शांत होता है। कम से कम 45 मिनट नाम ध्यान करने का बात है। जब हम
नाम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मेरा मन विचलित हो जाता है। इसीलिए कम से कम 1.5 घंटा नाम करेंगे तब वह 45 मिनट होगा। पूजनीय बाबायदा जी ने कहा कि जो लोग दीक्षा लिए हैं उन लोगों को वो यदि नाम ध्यान के अभ्यस्त नहीं हैं तो प्रतिदिन 5 मिनट भी ध्यान करने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। अभ्यास होने से हम धीरे धीरे अधिक देर तक ध्यान कर पाएंगे। ठाकुर जी चलते फिरते भी सब समय नाम में रहने को कहे हैं और भी उन्होंने कहा नाम जप करने का ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए जैसे हर समय चलते फिरते करें, जैसे हर समय चलते रहें, बात कर रहे हैं, उसके बाद देखें फिर नाम जप शुरू हुआ, उसका मतलब बात करते समय नाम जप भी हो रहा था। नींद से उठकर देखें नाम चल रहा है, मतलब नींद में भी नाम चल रहा था। ठाकुर जी ने कहा है यजन याजन इष्टविधि करने से कटे महाभीति, इसमें ही सब कुछ आ जाता है।